शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी निशान होगा। जेके मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से पुलवामा के शहीदों को शत शत नमन। मैं इस समय सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव पलूरा में मौजूद हूं, जो गांव राजपुरा तहसील का है और यहां से बॉर्डर जो है वो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आज जिस तरह से पूरा देश जो है सीआरपीएफ के जवानों को याद कर रहा है, उन शूरवीर योद्धाओं को याद कर रहा है जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। और आज का ही दिन 14 फरवरी, जब हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जो है वो आतंकवादी हमले में शहीद हो जाते हैं। उन कायर आतंकवादियों ने जो है धोखे से उनके ऊपर वार किया और 40 से ज्यादा जवान जो है वो हमारे देश के वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन एक अनोखे अंदाज में यहां पर जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है। हर साल उन तमाम जवानों को याद किया जाता है जो देश की खातिर मर मिट गए। और खासतौर पर पुलवामा शहीदों की बात करें तो उनको अनोखे अंदाज में यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और पुलूरा इलाके के स्थानीय जयदेव सिंह जी जो एक इनिशिएटिव लेते हैं, यानी जब शहीदी दिवस आता है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी से एक महीना पहले जो है ये उपवास रखते हैं और एक जगह उनकी तरफ से जो वो चिन्हित की गई है, यहां पर अखंड ज्योत जलाई जाती है शहीदों की याद में और यहां पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी भेंट की जाती है। और जब आज का दिन आता है शहीदी दिवस, तो यहां पर यहां के गांव के लोगों के साथ साथ जम्मू खित्ते के कोने कोने से यहां पर जो वो लोग पहुंचते हैं और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी वीर गाथाओं को याद करते हैं और यहां पर उनकी याद में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो इसी तरह से ये जो कार्यक्रम है ये जवानों के प्रति जो वो आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये जो आप ज्योति देख पा रहे हैं ये उसी जगह पर स्थापित की जाती है। यहाँ पर जो योद्धा हैं, हमारे वीर सपूत हैं जो देश की खातिर मर मिट गए, उनको याद किया जाता है। उनके यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं और ये वो 40 जवानों के चित्र हैं जो आप देख रहे हैं। भारत माता के आसपास ये चित्र जो वो इस बैनर में दर्शाए गए हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सीधा संदेश है कि अगर कायर पूर्वक हमले या इस तरह की कायराना हरकतें आप करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान जो है वो सक्षम है। लेकिन एक तरफ मैं ये ज्योति की तस्वीर आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा और आप भी देखेंगे कि आपके अंदर भी एक ऊर्जा जागेगी, देश के प्रति एक जज्बा जागेगा। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ये युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। देशभक्ति का जुनून उनके अंदर आए, जज्बा उनके अंदर आए, ये कार्यक्रम दर्शाते हैं। इस तरह का जो काम है हमारे जो लोग हैं वो कर रहे हैं, देश के वीर जवानों को याद कर रहे हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जयदेव जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं, जो आप इनिशिएटिव लेते हैं हर साल, जो शहीदी दिवस से एक महीना पहले आप व्रत रखते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कुछ भी नहीं खाते हो और अखंड ज्योति जलाकर यहाँ जो शहीद है उनको याद करते हैं। और आखिरी दिन यानी आज 14 फरवरी को जब ये शहीदी दिवस आता है तो आप एक भव्य कार्यक्रम शहीदों की याद में करते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जय हिंद, जय भारत। ये जो शहीदों का कार्यक्रम है ये हम 15 जनवरी से 14 फरवरी तक करते हैं। और ये कार्यक्रम सांबा डिस्ट्रिक्ट तहसील रायपुरा गांव पलूरा में चलता है। महज 2 किलोमीटर यहाँ से हमारा पाकिस्तान बॉर्डर है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को मैसेज देंगे कि हमारे जो वीर जवान है वो बॉर्डर पे तैनात हैं। अब वो दिन नहीं रहे कि आपसे डरें, जान को गोली का ऑर्डर लेना पड़े, अब सब उनके पास है। तो ये शहीदी समारोह है, ये हमारा अब 4थी बार मनाया जा रहा है। तो इसमें हम अपने देश को भी मैसेज देंगे कि शहीदों की याद में हमारा हर जगह पे प्रोग्राम होना चाहिए। हम तो 1 महीने का करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं, लेकिन एक दिन का जरूर होना चाहिए ताकि हमारे जो अभी नौजवान जो अभी सर्विस कर रहे हैं उनको भी लगे कि हम तो सर्विस कर रहे हैं, जो हमारे सिविलियन भाई हैं वो भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं ताकि। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके अंदर ये एक जज्बा देशभक्ति का जागता है और उन जवानों के प्रति जागता है जो देश की खातिर मर मिट गए। किस तरह से आप मैनेज करते हैं इस एक महीने में? कुछ भी नहीं खाना, नंगे पांव चलना, घर भी नहीं जाना, दिन रात यहाँ पर जो वो बैठना, अखंड ज्योति की पूरी सेवा करना और आखिरी दिन आज 14 फरवरी को जो है वो एक भव्य कार्यक्रम करना, ये किस तरह से आपके अंदर एक ये ऊर्जा शक्ति आती है? ये मेरे को भी कोई पता नहीं चलता जी। ये सब मेरे जो साथी हैं या ये शहीद भाई हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है।
मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगता भी मैं कुछ छोड़ के आया हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मेरे को बस इन्हीं का है, जोत जगाना है, इनके पास रहना है। तो ये कार्यक्रम आगे भी आप करते रहेंगे? जी, ये करते रहेंगे जी। आज मैं देख रहा था कि यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और वो कुछ अनाउंसमेंट्स भी कर रहे थे इस स्थल को लेकर। यहाँ पर आप ये जो अखंड ज्योति जलाते हैं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करते हैं, क्या कुछ वो अनाउंसमेंट करके गए हैं? जी, ये हमारी 4 साल से ही डिमांड थी, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जगह भी चाहिए और हमारा जो मन में था कि कोई उनका एक चिन्ह भी बने, तो उस हिसाब से हमारी डिमांड थी। आज SDM साहब ने भी आपके सामने कहा कि हम जगह देने के तैयार हैं और हमारे जो DDC हैं आशा रानी जी, उन्होंने हमें 5 लाख भी दिया, फंड्स अनाउंस किया। और BDC जो चेयरमैन जो हमारे राधा श्याम जी है, उन्होंने भी हमें 2 लाख जो फंड्स दिए। अच्छा, आखिर में यही जानूंगा कि आपका संदेश युवाओं को क्या रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक देश के प्रति जुनून, एक जज्बा होता है और शहीदों को सम्मान देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा कि वो आपकी तरह ही इसी तरह से देशभक्ति का जो जुनून लेकर देश के शहीदों को याद करें, देशभक्ति को लेकर वो बात करें? जी, मेरा जो नौजवानों को संदेश है कि हमने देश के प्रति कुछ अच्छा करना है, अपने राष्ट्र के लिए, अपना समाज के लिए। आप देखते हो हमारे समाज के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मैं वैसे राजनीति में नहीं हूँ, सुनने में आता है कि बहुत उल्टा से, लेकिन इस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ अपने जवानों को अपने देश के लिए अच्छा करना है, नशे की तरफ नहीं जाना है, गंदी बात है। कोई अच्छी संस्था से जुड़ें, अच्छे कार्यक्रम में जुड़े, सत्संग कीर्तन जो उसमें थोड़ा ध्यान दें, ताकि हम अपने देश की, नौजवान भाई तो कर ही रहे हैं, उनको तो अभी करने का कोई वो नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है जो हम सिविलियन हैं, हम भी उनके साथ रहें, डट के रहें, ताकि उनको हो कि हम सीमा पे हैं और बाकी वाले हमारे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा संदेश दिया है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, बॉर्डर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और जिस तरह से BSF देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है और ये स्थानीय लोग, ये भी देश के प्रहरी हैं जो BSF के जवानों के साथ साथ अपने इन तमाम इलाकों की जो वो रक्षा कर रहे हैं। और आज हम अगर सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे जवानों की वजह से जो देश की रक्षा की खातिर मर मिट जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। और 14 फरवरी का दिन हर किसी को याद है जब हमारे 40 से ज़्यादा CRPF के जवान शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। यहाँ कायर आतंकवादियों ने जो है उनके ऊपर कायर तरीके से जो है वो हमला किया और वो शहीद हो गए। आज देश नम आंखों से उन तमाम जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इसी तरह से एक अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पलूरा इलाके में उन CRPF के जवानों को जो देश की खातिर मर मिट गए। एक बार फिर से कहूँगा, ये चित्र जो भारत माता का आप देख रहे हैं, भारत माता के ये वीर सपूत जो देश की खातिर मर मिट गए, उन सभी 40 से ज़्यादा जवानों के चित्र यहाँ पर है। इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, इनके याद में अखंड ज्योत जलाई जाती है। यहाँ पर तमाम लोग पहुँचकर, बच्चे तक पहुंचकर जो है वो यहां पर आते हैं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक अनोखे अंदाज में ये दिवस मनाया जाता है और कहीं ना कहीं हम सबके लिए जयदेव जी प्रेरणा है जो यहां 1 महीना रहते हैं। ये आज नहीं बल्कि पिछले 4 साल से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 1 महीना तक ये कार्यक्रम चलता है और जयदेव जी और उनकी टीम जो है वो यहां पर बढ़ चढ़कर काम करती है और शहीदों को याद करती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जयदेव जी काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से देश के प्रति, उनके अंदर एक जज्बा, एक जुनून है, तो यहां युवाओं के अंदर भी इसी तरह से एक जुनून, एक जज्बा देशभक्ति का होना चाहिए और हमें शहीदों का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो एक बार फिर से JK मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से CRPF के जवानों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए पुलवामा हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।